सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्तिकुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारी मूल प्रकृति और त्रिगुणात्मिका भगवती दुर्गा का पूजा आराधना हम लोग प्रतिदिन करते हैं, लेकिन जब नवरात्रि आ जाती है तो उनकी विशेष पूजा आराधना होती है। 2025 का शारदीय नवरात्र 22 सितंबर दिन सोमवार से मनाया जा रहा है। जो शारदीय नवरात्रि है यह आश्विन मास अर्थात क्वार मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होती है। देखिए, नवरात्रि का तो देखिए 9 जो रात्रियां होती हैं उन सभी का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, लेकिन इसका जो प्रथम दिन होता है जिसे हम लोग प्रतिपदा तिथि कहते हैं, उस दिन का विशेष महत्व होता है। इसका कारण ये होता है कि इस दिन भगवती का आवाहन किया जाता है और घट स्थापना की जाती है, और भगवती का आवाहन और घट स्थापना हमेशा ही शुभ मुहूर्त में किया जाता है, इसलिए इस दिन का विशेष महत्व होता है। आइए जानते हैं कि 2025 शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन से लेके 9वीं तिथि तक के बारे में और इसके पारण के बारे में। तो 2025 आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ 21 सितंबर दिन रविवार की रात्रि में 1:23 से हो रही है, और यह प्रतिपदा तिथि अगले दिन 22 सितंबर दिन सोमवार की रात्रि में 2:55 पर समाप्त हो जा रही है। तो उदया तिथि के अनुसार ये जो शारदीय नवरात्रि है यह 22 सितंबर दिन सोमवार से प्रारंभ हो रही है। शारदीय नवरात्रि शुक्ल युग में प्रारंभ हो रहा है और भगवती का आवाहन और घट स्थापना वह शुक्ल युग में ही किया जाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा उत्तम, बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि शुक्ल युग के जो स्वामी हैं वो माँ पार्वती हैं। और इस दिन जो है 22 सितंबर दिन सोमवार को दोपहर में 11:24 तक है वह उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। उसके पश्चात जो है हस्त नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा, और ये दोनों ही नक्षत्र बहुत ही ज़्यादा शुभ, बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। तो नवरात्रि का जो प्रथम दिन होता है प्रतिपदा तिथि, जिस दिन भगवती का आवाहन और घट स्थापना किया जाता है, इस दिन के बाद महाअष्टमी का और महानवमी का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि जो लोग पूरे 9 दिन की नवरात्रि का व्रत नहीं करते हैं वह पहले दिन अर्थात प्रतिपदा तिथि का व्रत करते हैं और महाअष्टमी का व्रत करते हैं और नवमी में अपने व्रत का पारण करते हैं। और जो लोग पूरे जो है 9 दिन का व्रत करते हैं वह 9वीं तक जो वो व्रत करते हैं 10वीं तिथि में वो पारण करते हैं। महाअष्टमी और महानवमी को हवन भी किया जाता है और इस दिन कन्या पूजन भी किया जाता है। तो महाअष्टमी का और महानवमी का भी बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो शारदीय नवरात्रि का जो महाअष्टमी है वह 30 सितंबर दिन मंगलवार को मनाई जाएगी, और जो महानवमी है वह 1 अक्टूबर दिन बुधवार को मनाई जाएगी, और 2 अक्टूबर दिन गुरुवार को जो इस दिन 10वीं तिथि है, तो जो पूरे 9 दिन का नवरात्रि का व्रत करेंगे वो है 2 अक्टूबर दिन गुरुवार को व्रत का पारण करेंगे, और जो लोग पहले दिन और महाअष्टमी का करेंगे वो 9वीं तिथि में जो है उस दिन पारण करेंगे, और 2 अक्टूबर दिन गुरुवार को जो है विजयादशमी का पर्व भी मनाया जाएगा। इस साल का जो शारदीय नवरात्रि है वह उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में शुरू हो रहा है, और यह नक्षत्र जो है दोपहर में 11:24 तक ही रहेगा। उसके पश्चात हस्त नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा, और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में लक्ष्मी के निमित्त यज्ञ करना बहुत ही ज़्यादा फलदायी माना जाता है। अगर इस नक्षत्र में अगर लक्ष्मी यज्ञ किया जाता है तो अक्षय फल देने वाला माना जाता है। तो जो भी लोग महालक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनके निमित्त हवन यज्ञ आदि करना चाह रहे हैं, तो जो घट स्थापना का, क्योंकि उस दिन घट स्थापना किया जाएगा, तो घट स्थापना का जो पहला मुहूर्त है तो उसमें अगर वो घट स्थापना कर लेते हैं तो उनका जो बचा समय रहेगा दोपहर में 11:24 तक, तो उसमें वो टाइमिंग का थोड़ा सा मैनेजमेंट करके वह लक्ष्मी के निमित्त जो है हवन आदि का कार्य भी वो कर सकते हैं। देखिए, दुर्गा सप्तशती का जो अगला स्तोत्र है वो महालक्ष्मी को समर्पित है, तो उसका पाठ करते हुए भी जो है यज्ञ की ये हवन किया जा सकता है। इसके अलावा श्री सुक्तम से भी जो है हवन किया जा सकता है, या फिर लक्ष्मी के किसी मंत्र से भी आप ये हवन कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा अवसर है अगर किसी को महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना है, उनको प्रसन्न करना है, क्योंकि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जो होता है वह लक्ष्मी के निमित्त बहुत ही उत्तम माना जाता है, अक्षय फल देने वाला होता है। तो इस साल देखिए जो नवरात्रि का समापन होगा वो 2 अक्टूबर दिन गुरुवार को होगा। इस दिन जो है जो लोग 9 दिन का नवरात्र करेंगे उस दिन जो व्रत का पारण भी करेंगे। इस दिन जो है जो मूर्तियों की स्थापना हुई रहेगी पंडालों में उसका विसर्जन भी किया जाएगा, और इस दिन जो है विजयादशमी का पर्व भी मनाया जाएगा। तो इस साल का जो नवरात्रि है वो 9 दिनों का नहीं है बल्कि पूरे 10 दिनों का है।
इस बार जो है शारदीय नवरात्र में एक दिन की वृद्धि हो रही है, अर्थात एक तिथि की जो है इसमें बढ़त हो रही है। तो नवरात्रि में जब भी दिन का वृद्धि होता है अर्थात तिथि की जब बढ़ती होती है तो वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। क्योंकि देखिए जैसे पितृपक्ष चल रहा है तो पितृपक्ष में देखिए एक तिथि का क्षय है। तो जब हमेशा ये देखा जाता है कि जब भी पितृपक्ष में एक तिथि का क्षय होता है तो नवरात्रि में उसका लाभ हमें प्राप्त होता है। नवरात्रि में एक दिन की जो वृद्धि होती है, इसीलिए इस साल की जो शारदीय नवरात्रि है वह 9 दिनों की नहीं बल्कि पूरे 10 दिनों की मनाई जा रही है। इस साल की जो शारदीय नवरात्रि है वो 22 सितंबर दिन सोमवार से मनाई जा रही है। तो सोमवार को जब भी नवरात्रि प्रारंभ होता है तो माता का जो आगमन होता है, उनके आगमन की जो सवारी होती है वह हाथी होता है। और हाथी हमेशा ही देश के लिए, समाज के लिए, मनुष्यों के लिए, सभी के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए शुभ संकेत है। और इस नवरात्रि का जो समापन है वह 2 अक्टूबर दिन गुरुवार को रहेगा। उसी दिन जो है मूर्तियों का विसर्जन आदि किया जाएगा। तो इस दिन जब माता का, क्योंकि उस दिन गुरुवार पड़ रहा है, तो इस दिन जो माता का प्रस्थान होगा मनुष्य अर्थात नर के कंधे पे होगा। तो यह भी जो है समाज के लिए, देश के लिए, भक्तों के लिए, सभी के लिए जो बहुत ही ज़्यादा उत्तम रहेगा। तो सब मिला के इस बार का माता का जो आगमन और माता का प्रस्थान सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ संकेत लेके आ रहा है। आइए जानते हैं शारदीय नवरात्रि की घट स्थापना के मुहूर्त के बारे में। क्योंकि जो घट स्थापना होती है वो हमेशा ही शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। क्योंकि शास्त्रों में भी देखिए स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि माता का आवाहन और माता के निमित्त जो घट स्थापना किया जाता है वो हमेशा शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। क्योंकि अगर हम मुहूर्तों का ध्यान नहीं रखते हैं, अगर शुभ मुहूर्त में माता का आगमन नहीं करते हैं, उनका आवाहन नहीं करते हैं, घट स्थापना नहीं करते हैं, तो माता का जो है क्रोध अर्थात उनका कोप भी हमें प्राप्त हो सकता है। इसीलिए हम सभी को माता के आगमन के लिए, उनके स्वागत के लिए, उनके आवाहन के लिए और घट स्थापना के लिए हमेशा ही थोड़ा सा सचेत रहना चाहिए और हमेशा ही शुभ मुहूर्त में हमें करना चाहिए। देखिए मैं आपको जो है मुहूर्त के बारे में बहुत ही अच्छे से क्लियरली मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो आप अपनी सुविधा अनुसार देख के जो है घट स्थापना अपना कर लीजिएगा। तो देखिए 22 सितंबर दिन सोमवार को जो घट स्थापना का पहला मुहूर्त हमें प्राप्त हो रहा है वह सुबह में 5:47 से लेकर सुबह में 7:40 तक है। अर्थात जो है 1 घंटा 53 मिनट का जो हमें समय मुहूर्त जो है प्राप्त हो रहा है। और देखिए दूसरा जो है शुभ मुहूर्त, इसके अलावा देखिए चौघड़िया का मैं अलग से आपको बताऊंगी। ये जो दूसरा मुहूर्त आपको है ये अभिजीत मुहूर्त में प्राप्त हो रहा है। दोपहर में 11:27 से लेकर दोपहर में 12:15 तक, अर्थात 49 मिनट, लगभग मतलब 50 मिनट का मुहूर्त हमें यहाँ प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा देखिए जो तीसरा मुहूर्त है वो विजय मुहूर्त का है, जो कि दोपहर में 1:52 से लेकर दोपहर में 2:41 तक है। तो ये 3 मुहूर्त हमें प्राप्त हो रहे हैं। पहला जो है 1 घंटे 53 मिनट का प्राप्त हो रहा है। दूसरा अभिजीत मुहूर्त में हमें जो है 49 मिनट का, लगभग 50 मिनट का प्राप्त हो रहा है। और तीसरा जो है दोपहर में 1:52 से लेकर 2:41 तक विजय मुहूर्त हमें प्राप्त हो रहा है। तो ये तो हमारे 3 मुहूर्त हमारे ऐसे हो गए। इसके अलावा देखिए अगर चौघड़िया के हिसाब से अगर मुहूर्त हम निकालते हैं तो मात्र एक हमें जो है अच्छा मुहूर्त में प्राप्त हो रहा है, जो कि शुभ की चौघड़िया हमें प्राप्त हो रही है। और वो भी सुबह में देखिए 8:49 से लेके सुबह 10:20 तक ये शुभ की चौघड़िया है। तो इसमें भी देखिए हम कलश की स्थापना कर सकते हैं। तो कलश स्थापना के लिए देखिए बहुत ही अच्छा खासा समय मिल रहा है। मैंने देखिए स्क्रीन पे इसलिए लिख दिया है कि आप जो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर जब अभी क्योंकि समय थोड़ा सा है तो जब आपको कलश स्थापना करना रहे तो उसको देख के भी जो है आप अपने घट की स्थापना शुभ मुहूर्त में आप कर सकते हैं। राहु काल का बहुत ही ध्यान रखिएगा, क्योंकि राहु काल में भगवान माता भगवती का आवाहन मत करिएगा और कलश का जो स्थापना मत करिएगा। तो राहु काल का जो समय है वो सुबह में 7:18 से लेकर सुबह में 8:49 तक है, क्योंकि देखिए सोमवार का दिन है और सोमवार का जो है सुबह में ही जो राहु काल प्राप्त होता है। तो राहु काल का अवॉइड कीजिएगा। और इसके अलावा देखिए आपको बहुत ही कई सारे जो है 3-4 मैंने मुहूर्त बताए हैं, उसमें से अपनी सुविधा अनुसार जो है देख के अपने कलश की स्थापना आप लोग कर लीजिएगा। नवरात्र से संबंधित और भी वीडियो मैं आप लोगों को देती रहूंगी। अगर किसी टॉपिक पे आपको चाहिए वीडियो, क्योंकि देखिए मैंने बहुत सारे जो है नवग्रह की स्थापना कैसे करनी होती है इसके 2-3 वीडियो मैंने डाली हुई है। वो षोडश मातृका की स्थापना का, अखंड दीपक का, कलश स्थापना का मैंने कई सारा डाला हुआ है। तो प्रयत्न मैं फिर से करूंगी कि जो मैं कर सकती हूँ मैं आपको बता सकती हूँ, फिर से मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अगर आप कोई चाहते हैं तो क्या करना है, देखिए मैंने सप्तशती का सरल पाठ करने की विधि भी बताई हुई है, न्यास करने का तरीका भी बताया हुआ है, दुर्गा 32 नामावली का, और आपका जो सब चीज़ें मैंने बताई हुई हैं। तो अगर आपको कुछ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझसे लिखिएगा, मुझे लिखिएगा, मैं इसको बताने का आप लोगों को प्रयत्न करूँगी वीडियो बना के। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।